कपिल, मेरा बच्चा है तू। दादा विकी, मेरा बच्चा है तू। सारा, मेरा बच्चा है तू। अर्चो, चैनल का खर्चा है तू। सारा, क्या लग रही हैं आप? कमाल, वेरी प्रिटी, वेरी क्यूटी पाई। यार पूरी फैमिली फिट है यार। मम्मी को देख लो, डैडी को देख लो, इनको देख लो बेड़ू। यार देखने में कपिल 50 के ऊपर नहीं लगती। दादा क्या बोल रहे हैं आप? अरे मैं वेट की बात कर रहा हूँ बेड़ू। लड़की लोग को कभी भी एज नहीं बताने का। दादा एज पूछने का नहीं। जब पूछा ही नहीं तो बताऊंगा कैसे? क्या हो गया बेड़ू तेरे को मेरा डार्लिंग? क्या हो गया बेड़ू? माय सारा, आप कमाल की शायरी करती हैं बेड़ू। फैंटास्टिक। मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे, कमाल है बेड़ू, कमाल की शायरी। खैर विकी, क्या हाल है बेड़ू? कैसे बेड़ू? मैं बेड़ू सोशल मीडिया पे वीडियो देखा आपका बर्थडे का, बहुत अच्छा बेड़ू। एक ही कमी लगी। किसकी? मेरी। मेरे को बुलाया नहीं बेड़ू, ना मेरे को शादी पे बुलाया बेड़ू, ना मेरे को बर्थडे पे बुलाया बेड़ू, ना बच्चे के मुंडन पे दादा बुलाया। बच्चे अभी हुए नहीं, मुंडन ताना कहाँ से? मार रहा हूँ मैं बेड़ू, ताना। जब बच्चे का मुंडन रहेगा आप बुलाएंगे कि नहीं बेड़ू? मेरे बाबू ने ताना ताया। मेरा मतलब ताना लगा कि नहीं लगा आपको? हाँ एकदम लगा। आना इधर लगना बहुत जरूरी है। मैं बेड़ू कौशल फैमिली का दीवाना हूँ बेड़ू। सब लोग कमाल है, क्या सुपरस्टार है यार, क्या एक्टिंग करते हैं यार। विकी के लिए वाकई जोरदार तालियां हो जाए। कोई पंच नहीं, सही बात है, कमाल। आई लव यू बेड़ू। और सनी, सनी भी कमाल। सनी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। तो स्वीट है। मैं उसका गाना देखा बेड़ू। कौन सा? वो बेबी डॉल में सोने दे। दादा सनी क्या हॉट लग रही है दादा। बेड़ू उसके अंदर। दादा वो सनी लियोनी है, ये इनके भाई सनी कौशल है। हाँ तो मेरे को मालूम है, जब सनी कौशल आएंगे तब उनकी बात करेंगे ना बेड़ू। हाँ तो सनी लियोन कहाँ आई है? दिल में। अभी दिल में आई, मैं बात किया, अब सबके दिमाग में आ गई रहेंगी। कल तो सारा सनी मेरे सपने में भी आई। अच्छा हाँ, सुबह गई है वो। बहुत टाइम थे हम लोग साथ में, बहुत अच्छा। दादा आप करने क्या आए इधर? मैं कॉमेडी। दादा ये सांप के जूते क्यों पहने आपने? ये सांप के नहीं बेड़ू, डुक्कर के। ये बहुत घर, ये सपना ने दिए थे मेरे को लाके। खैर मैं एक चीज बताना चाहता हूँ बेड़ू, एज अ सीनियर, इट्स नॉट अ जोक, बीइंग वेरी सीरियस अबाउट दिस। देखो क्या रहता है, पति पत्नी रहते हैं। एक पति रहता है हाँ और एक पत्नी रहती है। ये पति को क्या हो गया? पत्नी के आते ही पति झुक गया। ये पहला टिप है। अच्छा। पत्नी को और पति को हमेशा मिल के रहना चाहिए। छोड़ो, क्या कर रहे हो, फैमिली शो है क्या? छोड़ो। तो बेड़ो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, औरत है घर की देवी है, वो पूरे घर का ख्याल रखती है बेड़ो। औरत का हाथ कभी भी नहीं छोड़ने का। झगड़ा हो जाए फिर भी नहीं छोड़ने का? वो कभी भी हाथ उठा सकती है ना, इसीलिए बोला मैंने। छोड़ने का कभी नहीं छोड़ने का औरत का हाथ। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ बेड़ू, एक दिनचर्या रहता है। हाँ। सुबह उठ के कभी भी बीवी को किस नहीं करने का। अच्छा क्यों? हाँ, हमारे बाजू में खन्ना जी रहते, उन्होंने सुबह उठ के बीवी को किस किया, उनका तलाक हो गया। कैसे? उन्होंने बीवी देखी लेकिन किसकी बीवी थी ये नहीं देखा। तो उनका तलाक हो गया। दोपहर को बाबू सोना बोल के बीवी को हग नहीं करने का। क्यों? काम पे जाने का।
क्या सारा दिन घर पे बैठे रहेंगे क्या? पगार भी तो चाहिए, घर भी चलाना है कि नहीं बेड़ू? और ये तो चलो मर्द लोग के लिए हो गया। तीसरी चीज औरत लोग के लिए बेड़ू, औरत लोग के लिए। पति थक हार के घर पे आए तो शाम को किस नहीं करने का। क्यों? क्योंकि शाम इनके डैडी है ना, इनको किस करेंगे, इनके घर पे लफड़ा होगा। खैर सारा बेड़ू, हाँ जी। आपको हिस्ट्री में डिग्री मिलेगा बेड़ू, कमाल है। हिस्ट्री का मेरे को बहुत नॉलेज है। हाँ, इधर जितने बच्चे लोग बैठे हैं हिस्ट्री के बारे में मैं बताना चाहूंगा बेड़ू। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना कि कभी भी आपका फोन या आपका लैपटॉप मम्मी डैडी के हाथ में लगा तो हिस्ट्री पहले डिलीट करने का। इससे बहुत लफड़ा हो सकता है बेड़ू। कल तो टाइगर का फोन मेरे हाथ में आया, मैं शॉक हो गया। ऐसा क्या था उसमें? नहीं नहीं, वो सीधा है, वो कुछ नहीं था। मैं ये शॉक हो गया, मेरा फोन उसके पास था, मैंने हिस्ट्री नहीं डिलीट किया। खैर बेड़ू, उरी पिक्चर में क्या काम के लिए विक्की, जोरदार ताली हो जाए। मैं बताता हूँ बेड़ू, मैं उरी देखा, हमारे नायगांव में भोजपुरी में लगा था। कैसन जोश बा, ऊंचा बा, ऊंचा बा। माय गॉड, कमाल बेड़ू। एक डायलॉग ने तो मेरा दिल पिघाल दिया बेड़ू। कौन सा था? ये नौका भारत था, हम दुश्मन के घर में घुसेला और ओकरा के ठूस ठूस के फुसेला। कमाल, कमाल हो गया, कमाल। मैं खैर बेड़ू, विक्की मेरा एक छोटा सा काम था बेड़ू। ये एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपके बारे में कि इन्होंने यामी गौतम के साथ उरी की, यामी की शादी हो गई। हाँ। फिर आपने आलिया के साथ राजी की, उनकी शादी हो गई। गोविंदा मेरा नाम कियारा के साथ किया, उनकी भी शादी हो गई। ये मेरे बुआ की लड़की है। इसकी शादी नहीं हो रही, इसके साथ एक फिल्म करो ना। मैं तो कहता हूँ बेड़ू, आप कपिल के साथ भी एक पिक्चर करो। अरे मेरी शादी हो गई दादा। मैं तेरे को फिल्म दिला रहा हूँ, तेरे को शादी की पड़ी है यार। हाँ बेड़ू, मेरे बच्चे लोग करके मैं शगुन देना चाहता हूँ आप लोग को। सारा बेटा, ये काम नहीं आएंगे अब। ये काम है, ये नकली है। अच्छा, असली बंद हुए, नकली थोड़ी बंद हुए। थैंक यू दादा। मेरा ये कुछ नहीं है बेड़ू, एक मिनट जा लेकर आऊं। ये गिफ्ट मेरी तरफ से 2-2 हजार के नोट आपको। थैंक यू। और अगर आप लोगों को ये ज्यादा लग रहा है तो आप 500 में मुझे वापस भी कर सकते हैं। आप लोग तीनों बोलो 9। 9। ये थी मेरी जाने की लाइन। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, इस फिल्म का आपने ट्रेलर देखा होगा ना, ये विक्की से लड़ते हुए बोल रही है कि चीपड़ा है ये आदमी, नरक कर दिया इसने मेरी लाइफ को, बाल खोल के झटक दूंगी ना, घुटनों के बल चल के आएंगे तेरे जैसे लौंडे, ऐसा बोलती हैं ये। देखो, मुझे पता आप अपना किरदार निभा रही हैं, असल में बड़ा ही प्यारा बोलती हैं ये। अगर आपको बड़ी तहजीब के साथ लड़ाई करनी है अपने हस्बैंड के साथ, अदब के साथ, और लाइनें यही हैं, कैसे आप बोलेंगी ये डायलॉग? आदाब नवाब साहब। वो अदाब भी करेंगी लड़ने से पहले? हमें आपका रुखसार देखने में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। वाह वाह। आपने हमारी बहार सी जिंदगी को जन्म बना दी है। शायद आपको इल्म नहीं, अगर हम अपनी घनी घनी जुल्फों को जरा भी बेतकल्लुफ कर दें तो आपके जैसे आशिक घुटनों पे आ जाएंगे हमारे सजदे के। वाह, इरशाद इरशाद इरशाद। क्या बात है, क्या बात है, जीती रहो। दिख गई नवाबी। हाँ, बहुत क्या बात है। हाँ, बाजी, दिख पर गया रियल लाइफ नवाबी में जब पन। झगड़ती है ना ये, हाँ। तो वो जो फिल्म के डायलॉग आपने बोला ना, वो उर्दू लगते हैं। क्या इसका मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब कि वो Means भी what? तहजीब लगती है
हाँ। जो फिल्म में बोला था। वैसे लड़ाई में पूरी पंजाबी है ये। हाँ तेरी Sarah, have you ever jhapped a guy? नहीं 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 झाप इज पाप taught me from बाप हाँ अच्छा ये किसी ने छेड़ दिया है कि you don't get मुझे कौन छेड़ेगा अच्छा ओके देख के तो देखे कुछ फोटोग्राफ्स निकाली हमने आपकी, उसके नीचे कमेंट्स आपको पता ही है मजेदार बड़े होते हैं, दिखाइए जरा। सारा ने फोटो डाला है, पर्वतों में पराठे, जन्नत इन पहाड़े, चलती रही कॉफी के सहारे, बर्फ में भी बहारे, तो आजमाओ ये नजारे। क्या है सारा ये, बड़े अच्छा लगता है ऐसे? मतलब ये शायरी आपने लिखी है? हाँ जी नहीं बहुत अच्छी लिखी है। क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं बहुत अच्छी है, मैं कह रहा हूँ। तो मैं कहता अच्छा लगता है कि कभी कभी लिखती हूँ, रोज इसकी बुक छपनी चाहिए आपको, किताब आनी चाहिए शायरी की। किताब है ऑलरेडी, किताब का क्या। ओहो। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। ये बड़ा डरावना होता है। आधा ही पराठा बचा, बाकी खा गई सारे, बर्फ यहाँ काफी है, गिलास लेके आओ सारे। अच्छा किसी ने आगे शेयर कंटिन्यू किया है, मेरा एक ही नारा है, प्यार मेरा सारा है। क्या बात है। किसी ने लिखा है, भाग यहाँ से टुच्चे, सैफ डंडा लेके आ रहा है। और दिखाइए, हीरोइन है भाई, किसी टूरिस्ट का प्लेट पकड़ के फोटो खिंचाया है, गाड़ी में एवोकाडो खाएगी। ये सच नहीं है। अरे ये खुद का पराठा है यार। अरे ये नहीं, करती है आलू ऐसे का कभी पराठा भी। है। नहीं करती, हाँ। मैं एवोकाडो सिर्फ तब मंगाती हूँ जब प्रोडक्शन पैसे दे रहा होता है, बहुत महंगे होते हैं। आई स्वेयर सच में, जब भी ब्रांड शूट हो या फिल्म शूट हो, गाने का शूट हो, मैं एवोकाडो मंगाती हूँ। यार ये एवोकाडो आया कब, मतलब हमारे बचपन में तो नहीं था। हाँ। पर एवोकाडो कहाँ का फल है आपको पता होगा? आई थिंक मैक्सिको कहाँ? कहाँ का? एक बंदा बोले मैक्सिको। स्पेन। तुम तो मलाड से आगे कभी गए नहीं। तुम्हें कैसे पता स्पेन का है? चलो आइए देखते हैं। लिखने की ख्वाहिश तो मुझे भी थी, लेकिन डरता था लोग क्या कहेंगे, आज आपकी शायरी पढ़ के मेरी भी हिम्मत बढ़ गई है। कौन है ये नामाकूल जिसने ऐसा लिखा है? इतनी अच्छी शायरी। आज मुझे स्कूल के वो दिन याद आ गए जब सवालों के जवाब में मैं कुछ भी लिख आता था। बट इट्स अ गुड शायरी। नहीं बहुत अच्छी है, इसकी डेप्थ देखिए आप, एकदम सटीक है। बिल्कुल। एक ही शेर में पराठे हैं, पहाड़ हैं, कॉफी भी है। हाँ तो और क्या चाहिए? पहाड़े तो वो होते हैं जो एक का पहाड़ा, हाँ, दो का पहाड़े पहाड़ा तो है वो ना? होते हैं। मैनी पहाड़ इज व्हाट? पहाड़े नहीं होते। अरे पर पराठे यार, एक ही मात्रा आ रही ना। पहाड़ का प्लूरल पहाड़ी है। हाँ। एक पहाड़ और 10 पहाड़। पर वही वो 10 हिंदी में पहाड़े नहीं पहाड़े होता। वो हो जाते हैं। कैसा दो एका FIR करा दो दो, उसकी, दो, फिर दो, क्या चार। करें? लिख दिया बस, ठीक है, आप एंजॉय करो अपनी बात में। हाँ हाँ जी। एंजॉय तो कर रही थी फिर आप। हाँ अरे अरे ऐसे लोग तो कुछ भी बोलते हैं, लोगों का काम है कहना। आगे कमेंट्स पढ़ते हैं। पलटू सबसे बड़ा पलटू। नहीं कोई नहीं। ओहो, मैनिफेस्ट भी करे नाले करे मेहनता। बहुत अच्छी लाइन है, इसका मतलब है कि मैनिफेस्ट तो करो करो, सिर्फ मैनिफेस्ट करने से कुछ नहीं होता, मेहनत भी करनी चाहिए, है ना? हाँ किया मेरी करो। तरफ मत देख, नहीं नहीं मैं आपको नहीं कह रहा। मैंने मैनिफेस्ट कर लिया और वो हो भी गया है। अभी मैंने मेहनत की या नहीं की वो डजंट मैटर। मैनिफेस्ट नहीं, आपने जबरदस्ती किया है। दिखाइए जी कमेंट्स आगे। फोटो बाद में खिंचाना, पहले पेटियां उठा के ट्रक में रखो। अगर आपको इस बात की अकड़ है कि आपके पास 2000 का नोट है, तो 30 सितंबर से पहले बैंक में जमा करवा दें, गर्दन सीधी हो जाएगी। यार ये बड़ा चक्कर चल रहा है। आपके पास कितने 2-2000 वाले? हैं? 2-2000 वाले नोट कितने रखे हैं आपने? मेरे पास नहीं है। नहीं है? मनी मन में गिन क्यों रही थी फिर? मैं नहीं गिन रही थी। नहीं है मेरे पास। हाँ चलिए और दिखाइए आगे। अगर आपने मुझसे शादी की होती तो आपके शर्ट के बटन टूटे ना होते, हाय हाय। मैं लगा देती, वैसे मैं अभी भी अवेलेबल हूं। किसी ने उसी लड़की को रिप्लाई किया, अगर आप धोती रफू कर सकती हैं तो मैं भी अवेलेबल हूं। ये कौन है भाई धोती रफू करा रहा है? और दिखाइए। ओह, इस पे तो आएंगे बेटा कमेंट्स। आमची मुंबई की सवारी, बेस्ट बस रेड लाइक ए चेरी,
गुड टू बी होम, फीलिंग मैरी, नाउ मेकिंग माई राइड टू पारसी डेयरी। तो हर पोस्ट में शायरी कर रही दिस है। इज अ नाइस वन। इन्होंने ढूंढ ली है शायरी, हर पोस्ट पे थोड़ी, कभी कभी एक दो इमोजी भी डाल देती हूँ। आइए नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं। अरे यार, जिस दिन बेस्ट में ऐसी कंडक्टर हो गई, लोग अपनी गाड़ियां बेच देंगे। इन्होंने अपने पापा से बोला था मुझे बड़ी गाड़ी गिफ्ट कर दो, उन्होंने बस ले दी। जैसे आप खड़ी हैं, विरार जाने वाला भी चर्च गेट की बस में बैठ जाए। और दिखाइए। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज कॉफी नंबर 5। पाजी 5 कॉफी दिन में पीनी चाहिए। फिर भी सो रहा है। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। भाई आप किस्मत वाले हो, आपको 5वीं कॉफी मिली। हम ऑफिस में दूसरी चाय मांग ले तो पीएन हमें ऊपर से नीचे तक देखता है, बोलता है ससुराल आया है क्या। मेरी बिल्ली को भी अगर पुराना दूध पिला दो, वो भी ऐसे ही मुंह बनाती है। और दिखाइए। पहले हमारे पास ऐसा एक तकिया था, पिताजी ने तेल लगा लगा के चिकना कर दिया। और दिखाइए। सारा अली खान, बकरी चराना, ट्रैक्टर चलाना, वाज इट जस्ट फोटो का बहाना, और सारा विशिंग इट वाज ए डिफरेंट जमाना। वाह, गालिब साहब की याद आ गई मुझे। ये बुरे नहीं है। अच्छे हैं। बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। चचा का सारा ध्यान इन पे है, आज जरूर इनकी भेड़ खोएंगी। लगता है ये अंकल से पूछ रही हैं, भेड़ तो काली और सफेद है, फिर स्वेटर रंग बिरंगे कैसे बन जाते हैं। 19 काले और 14 सफेद भेड़े हैं, और ध्यान से देखने में पता चलेगा एक कुत्ता भी है। देखो भी कितने भी टाइम है लोगों के पास, सो स्वीट। और दिखाइए। बहुत समय बकरियों के साथ बिताने पर इंसान भी थोड़ा थोड़ा बकरी जैसे दिखने लगता है। और दिखाइए। खत्म, धन्यवाद। अच्छा, सारा को ना हमने देखा आजकल बोलते वक्त ना हिंदी के भारी भरकम शब्द यूज करती हैं, जैसे दर्शकों, निर्देशक, सभ्य, साधारण, सुशील। कभी कभी भेलपुरी खाते हैं हम लोग तो पेपर पे दे देते ना, कहीं मुंशी प्रेमचंद का कोई चैप्टर तो नहीं खा गई आप। मान लो अगर पुराने जमाने का कपल होते थे ना जो शुद्ध हिंदी में रोमांस करते थे 1940s के टाइम पे, अगर आप मान लो आप सारामती हो और ये कौशल कुमार, एक ऐसे सीन जो आपके मन में आए। आइए प्लीज, लोगों को मजा आएगा देख के, कृपया। हे कौशल कुमार, कहिए प्रिय सारामती। हम आपसे अपनी मन की बात कहना चाहते हैं। अवश्य प्रिय। वैसे हमें मन की बात सुनना बेहद पसंद है, किंतु प्राणनाथ, हमारी मन की बात सुनने से पहले आप अपने कोमल हृदय पर ये पत्थर रख लें। हाँ? लेकिन प्रिय, तुम्हारे पास ये पत्थर आया कहां से? हमारी बुआ जी के पथरी के ऑपरेशन के पत्थर हैं। ठीक है प्रिय, ये लीजिए। हमने आपके बुआ जी के पथरी के पत्थर अपने हृदय पे रख दिए हैं। अब तो आप अपने मन की बात हमसे कह सकती है ना?
आप हमारे वाहन चालक चिरंजी लाल से तो परिचित होंगे। चिरंजी लाल, हाँ हाँ बिल्कुल हाँ। हमें उनसे प्रेम हो गया है। प्रिय सारामती, अब आप अपने बुआ की पथरी के पत्थर को अपने दिल पे रख के हमारी भी मन की बात सुन ही लीजिए। आपको हमारे वाहन चालक चिरंजी से प्यार हुआ है ना, तो हमें उसकी बीवी इलायची से प्रेम हो गया है। वाह, बहुत अति उत्तम। वेरी नाइस, थैंक यू सारा, थैंक यू विक्की। आइए आइए प्लीज। ये ऐसी फिल्म करनी चाहिए। ये बुआ के पत्थरी के पत्थर को कौन रखना चाहेगा? किसी को मत दो। आइए आइए प्लीज। साथियों, जैसे आप सबको पता है कि जरा हटके जरा बच के जो फिल्म है उसमें विक्की और सारा जो है, जो ये किरदार निभा रहे हैं, ये आपस में बड़ा लड़ झगड़ रहे हैं। मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है, जोड़ी जो होती है ऑपोजिट नेचर वालों की होनी चाहिए या सेम नेचर वाले लोग? आप लोगों का क्या विचार है, आप लोग पेश कर सकते हैं जी। हेलो कपिल सर। हेलो जी, हल्दीराम हेलो जी। विकी सर। हेलो सारा मैम। कैसे आप? ठीक हूँ सर। आपने लुक बड़ा मजेदार लिया, राजा बाबू वाला। सर ये आप ही के लिए लिया है सर, 4 रात से मैं सोया नहीं हूँ। मेरे लिए कि मैं शक्ति कपूर हूँ? मैं मेरे लिए आपको देख के सर जी, मैं आपको देख के इंस्पायर होता हूँ। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज है सर। कहाँ से आए आप? मैं अंबरनाथ से आया हूँ सर। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर जी, आपने कहा कि डिफरेंट नेचर वाले या सेम नेचर वाले, हाँ तो जी। मैं कहना चाहूंगा सर जी कि सेम नेचर वाले बहुत ज्यादा एक दूसरे पे बिलीव करते हैं। जैसा कि ये मेरी वाइफ है सर जी, मैंने शादी से पहले इनको कभी देखा नहीं था। मेरी शादी बिना देखे हुई है। मेरे घर वाले ने शादी सेट की थी, जो बात की थी। तो इसका नुकसान तो मैडम को हुआ ना। सर जी बात यह है कि इन्होंने भी मुझे नहीं देखा ना। अच्छा, उस वक्त कैमरा वगैरह होते नहीं थे। मैंने बोला, कब हुई थी आपकी शादी? 1920 में? मेरी 1997 में हुई सर जी। कैमरा होते थे, क्यों नहीं होते थे? कैमरे गांव में कहाँ होते सर जी? गांव की सीधी सादी भोली भाली। गांव में तो फिर आंखों में कैमरा होता है बंदे की। एक बार ताड़। पर अच्छा, आपकी शादी को 25 साल हो गए यार। अभी 26 साल। 26 हो जाएंगे सर। कल मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। अरे बहुत बहुत मुबारक आप। थैंक यू सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे जाना था आज दुबई सर जी, लेकिन मैंने मना कर दिया कि मेरी वाइफ को मैं शादी के सालगिरह के दिन कपिल सर से मिलाऊंगा। तो उसके लिए किन्होंने मैं आज मना लेके किया? आया हूँ। दुबई वालों ने मना किया? नहीं, कि बताओ। मेरी जॉब है वहाँ पे सर जी। दुबई में क्या करते हैं आप? सर मैं प्रोफेशनली डांस कोरियोग्राफर हूँ और थोड़ी बहुत होस्टिंग कर लेता हूँ सर जी। थोड़ी बहुत मतलब 1.5-2 मिनट? जो भी सीखा है सर जी, आपको देख के ही सीखा है। महाराज प्लीज मेरे को इल्जाम मत दीजिए, आपका अपना है। तो फिर क्या और क्या फायदे बता रहे थे आप? फायदे सर जी, पहले तो मैं बहुत दुखी था कि मेरे मम्मी पापा ने बिना बोले शादी सेट कर दी। अच्छा लेकिन ऊपर वाले की दया है सर जी, मेरी शादी इनसे हुई है और आज मैं बहुत ही खुश हूँ सर जी। क्या बात है सर जी, एक और बात कहना चाहूंगा आपसे सर जी। जी। मैं 4 रात सोया नहीं सर। आज मैं स्नान करते वक्त सोच रहा था कि मैं आज क्या पहन के जाऊंगा, क्या ड्रेस कोड करूँ। कपिल सर को ये ड्रेस 4 दिन सोचने के बाद पहननी है? यस सर। बहुत प्यारे लग रहे हैं आप। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अरे आप दोनों मियाँ बीवी हैं? वाह, नई नई शादी हुई है आपकी? कांग्रेचुलेशंस। कहाँ? जब पहाड़ों में जाओ, कहाँ आए फिल्म सिटी में? कितनी देर हो गई आपकी शादी को? 3 months हो गए। अरे बहुत बहुत मुबारक आपको। थैंक यू। क्या नाम है आपका मैम? मेरा नाम अनन्या है हेलो और हम अनन्या। लोग पंजाब से आए हैं, अच्छा जी, पंजाब में कहाँ से? अमृतसर। ओ, मेरे शहर तो आए थे। वेलकम वेलकम। और पाजी का क्या नाम है? मेरा नाम अनमोल है। अनमोल? हाँ जी। तो बताइए आपके क्या विचार हैं? तो मुझे ऐसे लगता है कि डिफरेंट नेचर वाले लोग अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा जी। तो ये मतलब हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमारी जो स्टोरी है वैसी है। मैं जब अनमोल से फर्स्ट टाइम मिली थी तो हम अपने ऑफिस में मिले थे और अनमोल का नेचर मेरे को बहुत ही ज्यादा वियर्ड लगा। एकदम ऐसा कि जैसे वेले से ये एकदम लफंडर टाइप के कुछ काम नहीं कर रहे हैं। तो ये सारा दिन मतलब इनका घूमने फिरने में, खाने पीने में, इसी में ही मोस्टली टाइम रहता था। मतलब हमारा नेचर बिल्कुल ही हटके था। तो मुझे लगा था नहीं, इनसे दोस्ती नहीं होगी बिल्कुल भी। अच्छा जी, फिर सीधी एक बार- शादी की आपने? अच्छा जी। धीरे धीरे व्यूज चेंज हुए। फिर उसके बाद एक बार हमारी कोई टीम आउटिंग थी तो मेरे को उसमें टास्क दिया गया कि अनमोल के बारे में कुछ बोलना है।
तो मैं बहुत सोच रही थी कि कोई अच्छी बात दिमाग में आएगी, कुछ बोलूँगी, पर बहुत सोचने के बाद भी कुछ भी अच्छा नहीं था। फिर उसके बाद मैंने उनकी उस दिन बहुत ज़्यादा बेइज्जती की। चलो अब तो सारी उम्र ही है हम आपके पास। खूब बेइज्जती होने के बाद ही पता नहीं उनको क्या पसंद आया फिर मुझ में, और अब तो 3 months हो गए हमारी शादी को। तो आपने बहुत ज्यादा इनकी बेइज्जती की और फिर इनको आपसे प्यार हो गया। हाँ स्वीट। अनमोल पाजी कितने प्यारे हो यार आप। उन्होंने बदला लिया है इनसे। कह रही उन्होंने शादी करके बदला लिया। अरे यार कितने फनी हो आप। शुक्रिया जी अनन्या जी, अनमोल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका Thank you. शो में आने के लिए। शुक्रिया विक्की और सारा के लिए जोरदार तालियां हो जाए जरा। ओ विक्की बाजी, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सारा। थैंक यू। आप सबसे हम यही कहना चाहेंगे कि हमारी नई फिल्म जरा हटके जरा बचके आ चुकी है थिएटर्स में, तो प्लीज आप अपने पूरे परिवार के साथ, दोस्तों के साथ जाइए और ये हमारी प्यारी सी फिल्म सिनेमा घरों में देखिए प्लीज। थैंक यू विक्की बाजी। और आप सब लोग जितने दर्शक हमें टीवी पे देख रहे हैं, ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। धन्यवाद, शुक्रिया, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर। थैंक यू।